नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन और एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं सरकारनामा। जैसा कि हमने बताया था, सरकार और कारनामा इन दोनों शब्दों को जोड़कर बना है सरकारनामा, जिसमें हम सत्ता से जुड़ी, सियासत से जुड़ी तमाम खास जो खबरें हैं उनके हम खास पहलुओं की बात करेंगे। आज सरकारनामा में हम बात करने वाले हैं बिहार के एक ऐसे मुद्दे की जो मुद्दा सियासी तौर पर भी हमेशा गर्म रहता है और सामाजिक तौर पर भी देखें तो वो मुद्दा हमेशा गर्माहट लेकर आता है। जी हां, बात कर रहे हैं हम शराबबंदी की। शराबबंदी बिहार में साल 2016 में लागू हुई थी, आप सब जानते हैं, और शराबबंदी को लेकर बहुत बखेड़ा हो चुका है। कई बार तमाम सियासी दलों ने शराबबंदी का विरोध किया है, कभी वही दल उसका समर्थन करते रहे हैं। जब नीतीश कुमार ने साल 2016 में शराबबंदी लागू की थी, तब वो महागठबंधन का हिस्सा थे। उस वक्त आरजेडी और कांग्रेस भी उनके साथ हुआ करती थी और इन सभी दलों ने मिलकर बिहार में शराबबंदी का फैसला किया था। लेकिन अब कांग्रेस और आरजेडी विपक्ष में हैं और शराबबंदी के विरोध में कांग्रेस उतर आई है। अब आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं कि आखिर शराबबंदी का विरोध किस आधार पर कांग्रेस ने किया है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में कांग्रेस ने कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता हैं अजीत शर्मा, जो कि खुद विधायक हैं, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और इसमें बहुत सारे तर्क और बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। पहले तो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा है कि जो 4.5 साल का समय अब तक शराबबंदी का रहा है बिहार में, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आप उसकी समीक्षा करें कि बिहार में शराबबंदी कितने कारगर तरीके से लागू है, यह कानून कितना सही तरीके से धरातल पर इंप्लीमेंट हो रहा है, इसकी समीक्षा करें। दूसरी बात उन्होंने कही है कि शराबबंदी आप खत्म कर दें, क्योंकि हर घर में शराब जब पहुंच रही है, हर जगह शराब आसानी से उपलब्ध है, तो फिर शराबबंदी का मतलब क्या है। फिर उन्होंने उसका आर्थिक पहलू बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि शराबबंदी की वजह से बिहार को पहले ही राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी वो नुकसान सहा जा सकता था अगर शराबबंदी वाकई में लागू होती। तो उन्होंने इसका जिक्र किया और कहा कि शराब आज 100 की जगह 500 रुपए या 1000 रुपए, यानी जो उसकी एक्चुअल कीमत थी, 100 नहीं, 100 के अलावा भी जो कीमत होगी, तो हर शराब की जो कीमत थी वो 4 गुना, 5 गुना या 10 गुना ज्यादा कीमत पर शराब बिक रही है और वो ब्लैक में बिक रही है, यानी वो पूरा का पूरा ब्लैक मनी बनकर बाजार में घूम रहा है। तो अजीत शर्मा ने कहा है कि नीतीश कुमार को कि अगर ये शराब का पैसा सब कुछ ब्लैक ही है तो सरकार को तो 1 रुपए की आमदनी हो नहीं रही। अगर ये सरकार कानून हटा दे और शराब की बिक्री फिर से कानूनी तौर पर चालू हो जाए, कारोबार चालू हो जाए, तो ये जो पैसा है ये सरकारी खजाने में आएगा। शराब बिक रही है, अवैध तरीके से बिक रही है, काला धन बाजार में घूम रहा है, लेकिन सरकार को 1 रुपए का फायदा नहीं हो रहा है। तो बेहतर यही है कि आप शराबबंदी को खत्म करिए और शराब से जो आर्थिक फायदा हो, सरकार को जो राजस्व की प्राप्ति हो, उससे कल कारखाने खुलेंगे बिहार में। ये बात उन्होंने कही है। अब देखिए, ये तो बात हो गई विपक्ष की, लेकिन इस पर सत्ता पक्ष ने जो वहां पलटवार किया है, आप कह दो जो हमला बोला सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर, वो भी बड़ा दिलचस्प है। सत्ता पक्ष ने यह कहा, बीजेपी ने कहा कि एनडीए की सरकार जब तक है तब तक बिहार में शराबबंदी हर हाल में रहेगी और इसे खत्म करने का, इस कानून को निरस्त करने के बारे में हम किसी तरह का विचार भी नहीं करने जा रहे हैं, नहीं करेंगे हम विचार, यानी विचार योग्य भी ये टॉपिक नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। और इसके अलावा देखिए किस तरह से अपोजिशन को घेरने के लिए एनडीए ने एक मुद्दा पकड़ा। एनडीए ने कहा कि शराबबंदी को खत्म करने की जो मांग कांग्रेस ने की है, ये बिहार की आधी आबादी, यानी आप समझ सकते हैं आधी आबादी मतलब महिलाओं का अपमान है। अब एनडीए ने इस मुद्दे को महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप कांग्रेस में, विपक्ष में महिलाओं के प्रति सम्मान होता, महिला सुरक्षा की बात उनके दिमाग में, जहन में होती, उसकी चिंता होती, तो वो शराबबंदी हटाने की बात कभी नहीं करते। इसका मतलब है कि वो महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना नहीं जानते, वो महिलाओं की सुरक्षा की चिंता नहीं करते, इसलिए वो शराबबंदी हटाने की बात कर रहे हैं। हालांकि सच्चाई ये है, एक आंकड़ा भी आपको बता देते हैं, एक आंकड़ा भी हमारे पास है। वो आंकड़ा ये कहता है, हाल फिलहाल का केंद्र की एक एजेंसी है, उसका एक आंकड़ा है जिसमें यह पता चलता है
कि बिहार में वर्तमान समय में भी 15.5% लोग यानी 15.5% लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। यानी शराब 15.5% लोग आज भी बिहार में पी रहे हैं। और सच्चाई है कि शराब ब्लैक में बिक रही है, अवैध कारोबार हो रहा है और इसीलिए ये मांग की गई है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कोई कानून अगर सही तरीके से लागू नहीं है, धरातल पर सिस्टम सही काम नहीं कर रहा, तो क्या उसका उपाय यही होना चाहिए कि उस कानून को खत्म कर दें या उसमें सुधार करें। अब इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम सोच रहे थे कि आपको यही मुद्दा बताएं कि आखिर बिहार में क्या खेल चल रहा है। हालांकि ये खेल बड़ा दिलचस्प होगा आने वाले समय में, उसके बारे में भी आपको आगे सरकारनामा में बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये शराबबंदी को लेकर बिहार में खेल शुरू हुआ है। देखते हैं कि अंजाम तक कहां तक पहुंचता है। फिलहाल एक बात तो तय हो गई है कि शराबबंदी को लेकर अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। फिलहाल आज सरकारनामा में इतना ही। अगले बार फिर से कोई विषय इस तरह का होगा तो उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, इसके अलावा इस पर कमेंट करिए और साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल जी बिहार झारखंड जो है उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।